बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट जस्ट फूड, इट इज़ कंप्लीट न्यूट्रिशन एंड केयर। ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है ये सिर्फ एक फूड नहीं है, इट्स कंप्लीट न्यूट्रिशन। ये एक कंप्लीट प्रॉपर न्यूट्रिशन है, प्रॉपर न्यूट्रिशन है किसको, चाइल्ड को, एंड केयर। ठीक है, फॉर योर बेबी। इट फुलफिल्स बोथ द न्यूट्रिशनल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ ए चाइल्ड। ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है ये बेबी की न्यूट्रिशनल नीड्स को भी फुलफिल करता है। ठीक है, और बेबी का जो इमोशनल नीड्स हैं उसको भी फुलफिल करता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग जस्ट एक फूड नहीं है, इट्स अ कंप्लीट, ये एक कंप्लीट लव, ठीक है, कंप्लीट लव प्लस न्यूट्रिशन प्लस प्रोटेक्शन है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। WHO एंड यूनिसेफ रिकमेंडेड एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। WHO ने और यूनिसेफ ने रिकमेंड किया है एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग देनी है, करनी है अप टू 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ्स तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं खाना है, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ इट वर्क्स। और अब हम इसकी इंपॉर्टेंस और ये कैसे वर्क करता है इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, ये दूध निकलता कैसे है ना, ये पूरा हम पढ़ेंगे। ह्यूमन मिल्क प्रोडक्शन हैपन्स बिकॉज ऑफ हार्मोन एंड रिफ्लेक्सेस। ये जो ह्यूमन मिल्क का प्रोडक्शन होता है और सिक्रीशन होता है, ये हैपन होता है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स एंड रिफ्लेक्सेस की वजह से। ठीक है, हार्मोन्स एंड रिफ्लेक्सेस की वजह से कैसे ये होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम से, जब मदर जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है, दो ब्रेस्ट के टिश्यूज़ होते हैं, जो मदर की ब्रेस्ट के क्या होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, जो मदर की ब्रेस्ट के टिश्यूज़ होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं फॉर मिल्क की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वो प्रिपेयर हो जाते हैं मिल्क की प्रोडक्शन के लिए, ड्यू टू प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। किसकी वजह से, प्रोलैक्टिन और किसकी वजह से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो प्रिपेयर हो जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। ये दो की रिफ्लेक्सेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है मिल्क सिक्रीशन रिफ्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं, प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स। व्हेन बेबी सक्स द निपल, जब बेबी जो है वो सक करता है निपल को, बेबी ने इस निपल को सक किया। ठीक है, बेबी ने जो है निपल को सक किया, नर्व एंडिंग्स ऑफ निपल, ये जो नर्व एंडिंग होती है निपल की, ये सेंड करती है मैसेज टू द ब्रेन। ये ब्रेन को क्या पहुंचाती है, मैसेज पहुंचाती है। ठीक है, तो ये ब्रेन को इन्होंने मैसेज पहुंचाया। द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस प्रोलैक्टिन। अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ब्रेन में, वो रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन उसने रिलीज किया, विच स्टिमुलेट्स द एलुलर सेल्स, जो कि एलुलर सेल्स होते हैं उनको वो स्टिमुलेट करते हैं इन द ब्रेस्ट एंड प्रोड्यूस मिल्क, कि आप क्या करो, आप मिल्क को प्रोड्यूस करो। दिस साइकिल इज कॉल्ड मिल्क सिक्रीशन रिफ्लेक्स, इसको हम मिल्क सिक्रीशन रिफ्लेक्स कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, जिसको हम ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स कहते हैं। ऑक्सीटोसिन रिलीज्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है प्रोलैक्टिन कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये याद रखना, ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी मेक्स द ब्रेस्ट टिश्यू कंट्रैक्ट। अब ये ब्रेस्ट टिश्यू जो होते हैं यहाँ पे इनको कंट्रैक्ट करवाता है। ठीक है, पुशिंग मिल्क इनटू द डक्ट्स। अब ये पुश करता है मिल्क को किस में, इनटू डक्ट्स में ये मिल्क जाता है। दिस रिफ्लेक्स कैन बी ट्रिगर्ड बाय सकिंग। ये रिफ्लेक्स जो है ये कैसे ट्रिगर कर सकते हैं इस रिफ्लेक्स को, जब बच्चा सक करता है, साइट, ठीक है, साइट या फिर साउंड हो गया, साउंड से भी होता है, इवन थॉट्स ऑफ द बेबी, ये इसको क्या कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं। द रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट मदर हेल्प्स द मिल्क फ्लो। अगर रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट मदर जो होती है, मदर जो है अगर रिलैक्स्ड हो और मदर जो है वो कॉन्फिडेंट है, तो क्या हो सकता है, एक ईजिली मिल्क फ्लो हो सकता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे प्रोलैक्टिन, ये जो प्रोलैक्टिन है, यहाँ पे ये प्रोलैक्टिन जो है ये लाइक किचन कुक है जो प्रिपेयर कर रहा है फूड। ठीक है, ये प्रिपेयर करता है फूड, यानी कि ये प्रिपेयर करता है मिल्क। ये क्या करता है, जैसे एक किचन कुक जो है फूड को प्रिपेयर करता है, ये ऐसे ही प्रिपेयर करता है मिल्क। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन एज अ सर्व करता है, हु ब्रिंग्स फूड टू द टेबल, यानी कि वो एक वेटर टाइप है। ठीक है, जो कि फूड कहाँ पे लेता है, टेबल तक पहुंचाता है, यानी कि फूड बच्चे तक पहुंचाता है। ठीक है, मिल्क बच्चे तक पहुंचाता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या है, एज अ सर्व करता है वो। ठीक है,
नाउ हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। अब ब्रेस्ट मिल्क के भी टाइप्स होते हैं। द कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क चेंजेस टू मीट द बेबीज नीड्स एट डिफरेंट स्टेजेस। अब ये जो कंपोजिशन होती है ब्रेस्ट मिल्क की, यानी कि कितना, किस टाइम पे कितना फैट है, किस टाइम पे कितना प्रोटीन है, किस टाइम पे एंटीबॉडीज़ हैं, IgA है, किस टाइम पे एंटीबॉडीज़ हैं, है ना, ये सब कुछ कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क जो है ये चेंज होता रहता है टू मीट बेबीज। बेबी को किस टाइम पे किसकी नीड है, उस टाइम उसको वो वाला कंपोजिशन ऑफ मिल्क मिलेगा। अब सबसे पहला जो मिल्क आता है वो होता है क्लोस्ट्रम, जो फर्स्ट 3 days आफ्टर बर्थ बेबी को मिलता है। ये थिक होता है, क्या होता है, थिक होता है, येलो होता है, रिच इन एंटीबॉडीज से भरा हुआ होता है, एंड विटामिन A, D, E, K से ये भरा हुआ होता है। नाउ सेकेंड वन इज जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल मिल्क फॉर नेक्स्ट 2 weeks तक ये होता है। IgA एंड प्रोटीन इसमें डिक्रीज होता है, लेकिन फैट एंड शुगर इसमें क्या होता है, फैट एंड शुगर इंक्रीज होते हैं, प्रोटीन एंड IgA एंटीबॉडीज इसमें डिक्रीज होती है। नाउ थर्ड वन इज मैच्योर मिल्क क्या होता है, आफ्टर जो ट्रांजिशन मिल्क हमारे पास आता है उसको हम मैच्योर मिल्क कहते हैं। ये थिनर होता है, वाटरी होता है और कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ। ये जो होता है ये कंटेन करता है न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए इसको इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नाउ फोर्थ वन इज फोर मिल्क क्या होता है, एट द स्टार्ट ऑफ फीड जो है, जो कि रिच प्रोटीन में होता है, शुगर में होता है, वाइटामिन में होता है, वाटर में होता है, ये क्या होता है, फोर मिल्क होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ फिफ्थ वन इज हाइंड मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ फीड। फोर मिल्क जो कि स्टार्ट ऑफ फीड में, जब बच्चा स्टार्ट में फीड करता है उसको तब मिलता है, और हाइंड मिल्क जो होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ फीड, जो कि रिच होता है फैट में। किस में रिच होता है, फैट में रिच होता है, एनर्जी में रिच होता है, एंड सेटिस्फाई करता है, भूख मिटाता है किसकी, बच्चे की। अब मैं आपको एक कंपैरिजन बताऊंगी ह्यूमन मिल्क और काऊ के मिल्क में। ठीक है, प्रोटीन जो होता है वो ह्यूमन मिल्क में होता है 1.2 ग्राम और काऊ के मिल्क में होता है 3.5 ग्राम। कैसीन जो होता है वो होता है ह्यूमन मिल्क में 0.5 ग्राम और इसमें होता है 2.8 ग्राम। फिर एक और है लैक्ट एल्ब्यूमिन। ठीक है, लैक्ट एल्ब्यूमिन होता है 0.8 ग्राम ह्यूमन मिल्क में, और काऊ मिल्क में कितना होता है, काऊ मिल्क में हमारे पास होता है 2.8 ग्राम, काऊ मिल्क में होता है 0.7 ग्राम। ठीक है, लैक्टोज जो होता है वो होता है 6.5 ग्राम किस में, ह्यूमन में, और काऊ मिल्क में होता है 4.5 ग्राम। फैट होता है 3.5 ये दोनों बराबर हैं। कैल्शियम की अगर मैं बात करूँ इसमें होता है 34 और काऊ मिल्क में कम होता है 24। फॉस्फेट की अगर मैं बात करूँ इसमें होता है 15 और इसमें होता है 19 किस में, काऊ के मिल्क में। अब ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है शुड हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए एज सून एज पॉसिबल आफ्टर बर्थ। नॉर्मल डिलीवरी विद इन आधे घंटे टू 1 घंटे तक दे देना चाहिए, और अगर सीजेरियन सेक्शन डिलीवरी हुई है तो हमारे पास विद इन 4 hours दे देना चाहिए ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, रूमिंग इन क्या होता है, कीप द बेबी विद द मदर टू प्रिवेंट सेपरेशन एंड एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग। रूमिंग इन से क्या होता है, जब बच्चे को माँ को क्या होता है, लाया जाता है रूम में, और बच्चे के साथ जो है उस बच्चा भी उसी रूम में लाया जाता है, तो प्रिवेंट वो उससे क्या होता है, सेपरेशन प्रिवेंट होती है। ठीक है, सेपरेशन को वो प्रिवेंट करता है और वो एनकरेज करता है ब्रेस्ट फीडिंग को, और ब्रेस्ट फीडिंग उसकी वजह से एनकरेज हो जाती है। बेडिंग इन ऑल्सो प्रमोट्स बॉन्डिंग एंड सक्सेसफुल फीडिंग। बेडिंग इन से भी क्या हो जाती है, सक्सेसफुल बॉन्डिंग हो जाती है और क्या हो जाती है, सक्सेसफुल फीडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये क्लियर है। ब्रेस्ट फीडिंग इज नेचर्स परफेक्ट फूड। ठीक है, ये कंक्लूजन है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो नेचर का परफेक्ट फूड है। अंडरस्टैंडिंग इट्स साइकोलॉजी टाइप्स एंड प्रॉपर इनिशिएशन एंश्योर्स दैट द बेबी ग्रोज हेल्थी। इसकी वजह से बेबी जो है वो हेल्थी ग्रो करता है, बेबी जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्रो करता है और इमोशनली सिक्योर फील करता है। आई होप आपको ये क्लियर